डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक की पोएम व्हाट इज़ सक्सेस के वार्मिंग अप और चिटचैट के क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। फर्स्ट चिटचैट का क्वेश्चन है, डू यू हैव अ हॉबी? क्या आपकी कोई हॉबी है? अगर आंसर है यस तो आप पहली लाइन लिखेंगे, आंसर है नो तो आप दूसरी लाइन लिखेंगे। तो आंसर है फर्स्ट, यस आई हैव अ हॉबी ऑफ डूइंग एक्सरसाइज एवरी डे। कि हाँ, मैं हर दिन एक्सरसाइज करता हूँ और ये मेरी हॉबी है। और अगर नहीं है तो आप लिखेंगे नो आई डू नॉट हैव एनी हॉबी, कि नहीं मेरी कोई हॉबी नहीं है। सेकंड चिटचैट क्वेश्चन है, डू यू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? ये क्या आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? तो आंसर है इसका नो आई डू नॉट प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कि नहीं मैं कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं प्ले करता हूँ। अगर आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं तो नीचे की लाइन लिखिए कि यस आई प्ले गिटार, कि हाँ मैं गिटार प्ले करता हूँ। लेकिन अगर गिटार की जगह कोई भी दूसरा आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं तो उसका नाम आप गिटार की जगह पे लिखेंगे। थर्ड चिटचैट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेटेस्ट थिंग दैट यू लर्न टू डू? वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको करना आपने अभी अभी सीखा है? तो आंसर इसका आई हैव लर्न टू ऑपरेट कंप्यूटर रिसेंटली, कि मैंने अभी अभी कंप्यूटर चलाना सीखा है। फोर्थ है, हैव यू एवर थॉट समवन एल्स टू डू समथिंग? क्या आपने कभी किसी को कुछ करना सिखाया है? तो आंसर है इसका आई हैव थॉट माई यंगर ब्रदर राइडिंग द बाइसिकल, कि मैंने अपने छोटे भाई को साइकिल चलाना सिखाया है। अब अगर आपने किसी और को कुछ सिखाया तो यंगर ब्रदर की जगह पे उसका नाम लिखेंगे, और जो भी सीखा है तो राइडिंग द बाइसिकल की जगह पे वो लिख देंगे। जैसे फ्लाइंग द काइट, पतंग उड़ाना, कुकिंग, खाना बनाना, मेकिंग टी, चाय बनाना। तो इस तरह की जो भी चीज़ आपने सिखाई है तो इसकी जगह पे आप रख दें। नेक्स्ट एक्टिविटी है, प्रिपेयर अ स्पीच टू डिलीवर इन एन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन ऑन हाउ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग वेब चार्ट। कि आपको एक स्पीच प्रिपेयर करना है जिसको कि एक इंटर स्कूल कंपटीशन में डिलीवर करना है। जो टॉपिक होगा हाउ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, के ज़िंदगी में कामयाबी कैसे हासिल करें, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग वेब चार्ट, नीचे दिए गए वेब चार्ट की मदद से। अब यहाँ पे इस वेब चार्ट में जितने पॉइंट्स आए हैं तो हमको इसको सामने रखते हुए एक स्पीच को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। यहाँ पे एक स्पीच मैंने लिखी है और उस वेब चार्ट में जितने भी पॉइंट्स आए हैं तो उसको मैंने ब्लू कलर से लिखा है, ताकि आप लोगों को मालूम हो सके कि जितने पॉइंट्स उसमें मेंशन है तो उतने पॉइंट्स हमने इस स्पीच में मेंशन किए हैं। तो हम डायरेक्ट स्पीच देखते हैं। ऑनरेबल जजेस, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर फेलो स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू डिलीवर अ स्पीच ऑन द टॉपिक हाउ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। We often talk about success and we want to be successful in our life। कि ऑनरेबल जजेस, मोहतरम टीचर्स और फेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के सामने एक स्पीच देना चाहता हूँ हाउ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ के टॉपिक पर। हम अक्सर सक्सेस, कामयाबी के बारे में बात करते हैं और हर एक अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, बट वेरी फ्यू हैव द एटीट्यूड एंड माइंडसेट टू बी अ सक्सेसफुल मैन। लेकिन बहुत कम लोगों का एक सक्सेसफुल आदमी का माइंडसेट और बिहेवियर होता है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों और बहनों, हैव वी एवर थॉट व्हाट डज इट टेक टू अचीव सक्सेस इन लाइफ? क्या हमने कभी ये सोचा कि ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है या क्या हमको चाहिए जिसके ज़रिए हम ज़िंदगी में कामयाब हो सके? Success requires a lot of devotion and devotion cannot be achieved if we do not have positive thinking। कामयाबी बहुत ज़्यादा डिवोशन चाहती है और डिवोशन हासिल नहीं किया जा सकता है अगर हमारी पॉजिटिव थिंकिंग ना हो। सो वी मस्ट बी डिवोटेड टू आवर गोल्स एंड हैव पॉजिटिव थिंकिंग। तो हमें अपने गोल्स के लिए डिवोट हो जाना चाहिए और हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। डिवोट हो जाना मतलब किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल अपने आप को खाली कर देना, उसी के लिए, उसी के हासिल करने के लिए लग जाना। वी शुड ऑलवेज लुक अप टू द सक्सेसफुल पीपल टू टेक द इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन फ्रॉम देम। हमें हमेशा सक्सेसफुल लोगों की तरफ देखते रहना चाहिए ताकि हम उनसे इंस्पिरेशन और मोटिवेशन ले सकें। बट वी नेवर शुड डे ड्रीम अबाउट सक्सेस। लेकिन कभी भी हमें सक्सेस के बारे में ख्वाब नहीं देखना चाहिए, यानी दिन में
दिन के ख्वाब नहीं देखना चाहिए, यानी उसके बारे में बस ख्वाब ही ख्वाब देखिए, उसके ताल्लुक से कुछ नहीं करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट कम्स विद हार्ड वर्क एंड प्लानिंग, क्योंकि जो कामयाबी है तो वह हार्ड वर्क, मेहनत और प्लानिंग के ज़रिए आती है। हार्ड वर्क एक्ट एज अ फ्यूल एंड प्लानिंग कीप अस ऑन द राइट ट्रैक, क्योंकि जो हार्ड वर्क होता है तो वो किसी ईंधन की तरह काम करता है और प्लानिंग हमको सीधे रास्ते पर बनाकर रखती है, यानी हम अपने फिर मकसद से इधर उधर नहीं हटते हैं। वी नो दैट वी कैन अचीव एनीथिंग बाय हार्ड वर्क बट स्टिल आवर गोल्स मस्ट बी अचीवेबल। हम ये जानते हैं कि हम कोई भी चीज़ मेहनत के ज़रिए हासिल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो गोल हो तो वह अचीवेबल हो, यानी ऐसे हो कि जिसको हम हासिल कर सकते हो। वंस वी सेट आवर गोल्स वी कैन अचीव देम बाय पैशन टाइम मैनेजमेंट। अगर हम अपने गोल को सेट कर ले तो हम उसको हासिल कर सकते हैं पैशन के ज़रिए और टाइम मैनेजमेंट के ज़रिए, यानी अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करके। टाइम मैनेजमेंट इज़ द की टू सक्सेस। टाइम मैनेजमेंट कामयाबी की चाबी है, बट वी मस्ट हैव सम पेशेंस, लेकिन हमें पेशेंस रखना होगा, सब्र रखना होगा। चेंजेस डोंट कम ओवरनाइट, क्योंकि जो चेंजेस होते हैं तो वो एक ही रात में नहीं आ जाते। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। उन चेंजेस लाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ज़रूरी होता है। सो हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, सक्सेस विल कम। तो पेशेंस को रखें, यानी सब्र रखें, सब्र करें, कामयाबी आएंगी। रिमेंबर दैट देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू विल हैव टू सेक्रीफाइस। इस बात को याद रखो कि कभी कभी ऐसा भी टाइम आएगा कि आपको सेक्रीफाइस करना होगा, कुर्बानी देना होगा। बट टू अचीव बिगर वी मस्ट सेक्रीफाइस आवर टाइम, एफर्ट्स एंड कंफर्ट। लेकिन कुछ भी बड़ा हासिल करने के लिए हमें सेक्रीफाइस करना होगा, अपने वक्त को, अपनी कोशिशों को और अपने आराम को। एंड यू विल डू मैनी मिस्टेक्स, और आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करेंगे भी। बट डोंट बी अशेम्ड एंड नर्वस, लेकिन अशेम नहीं हो जाना उस पर, यानी उस पर शर्मिंदा नहीं होना और उस पर नर्वस मत हो जाना। योर मिस्टेक्स आर योर टीचर्स, क्योंकि आपकी जो गलतियां है तो वो आपके टीचर है। लर्न फ्रॉम देम, उनसे सबक हासिल करना है। कीप प्रैक्टिसिंग, हमेशा प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बनाती है। एंड परफेक्शन इज़ अ सक्सेस इटसेल्फ, और परफेक्शन खुद अपने आप में एक कामयाबी है। हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड इन योर गोल्स। अपने आप में और अपने गोल्स में कॉन्फिडेंट रखो, यानी उन पर भरोसा करो, अपने आप पर भी और अपने गोल्स पर भी। नथिंग कम्स इन आवर लाइफ विदाउट डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। हमारी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती है, कुछ भी नहीं आता है डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के बगैर। सो बी डेडिकेटेड टू योर गोल, टू योर पैशन एंड टू योर सक्सेस। तो अपने गोल्स, अपने पैशन और अपनी कामयाबी के लिए डेडिकेटेड हो जाओ। एंड योर डिटर्मिनेशन विल लीड यू टू योर सक्सेस, और आपका जो डिटर्मिनेशन है तो वो आपके सक्सेस की तरफ आपकी रहनुमाई करेंगे, आपको रास्ता बताएंगा। सो दीज आर फ्यू थाट्स दैट आई डेयर टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। सो ये कुछ ख्यालात थे जिनको कि मैंने आपके सामने बोलने की ज़रूरत की हिम्मत की। आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम इट। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे कुछ सीखा होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आप लोगों को ऑल द बेस्ट कहता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। तो ये एक छोटी सी स्पीच थी जिसमें हमने क्वेश्चन भी दिए गए, जितने पॉइंट्स है इसको सामने रखते हुए बनाने की कोशिश की। आप चाहे तो अपने आप से भी, अपने खुद से भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने आप से भी कुछ जुमले ऐड कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट माइट सक्सेस मीन्स टू द फॉलोइंग पीपल, थिंक अबाउट इट एंड राइट। के नीचे आए हुए लोगों के लिए सक्सेस के क्या मीनिंग होंगे। थिंक अबाउट इट एंड राइट, इस बारे में सोचो और उसको लिखो। स्टूडेंट, अब स्टूडेंट के लिए क्या कामयाबी हो सकती है, क्या सक्सेस हो सकती है, तो टू सिक्योर मोर मार्क्स एंड सक्सीड इन द एग्ज़ाम। एक स्टूडेंट के लिए सक्सेस ये हो सकती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क हासिल करे और एग्ज़ाम में कामयाब हो। बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन के लिए क्या कामयाबी होंगी, टू गेन मोर प्रॉफिट एंड एक्सपेंड द बिजनेस, कि ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हासिल करे, प्रॉफिट हासिल करे और अपने बिजनेस को बढ़ाएं। और डॉक्टर के लिए क्या कामयाबी होंगी, टू डायग्नोज द इलनेस एंड क्योर द पेशेंट, के बीमारी को डायग्नोज करें यानी इसको पता करें और पेशेंट का इलाज करें। स्पोर्ट्समैन, एक खिलाड़ी के लिए, एक स्पोर्टमैन के लिए क्या कामयाबी हो सकती है,
टू विन द मैच और कॉम्पिटिशन, के मैच को या कॉम्पिटिशन को जीते। अ पॉलिटिशियन, एक पॉलिटिशियन के लिए क्या कामयाबी हो सकती है? टू विन द इलेक्शन, के इलेक्शन को जीते एंड सर्व द सोसाइटी, और सोसाइटी को सर्व करे, सोसाइटी की खिदमत करे। अ पर्सन हु हैज़ अप्लाइड फॉर अ जॉब, वो शख्स जिसने कि अभी किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए कामयाबी क्या होंगी? टू गेट द जॉब ही अप्लाइड फॉर, कि वो उस जॉब को पाले जिसके के लिए उसने अप्लाई किया है। अ टीचर, अब एक टीचर के लिए क्या कामयाबी हो सकती है? टू टीच द स्टूडेंट्स एंड मेक देम द गुड सिटीजन्स, के अपने स्टूडेंट्स को सिखाए, पढ़ाए और उनको अच्छा शहरी बनाए। अ पेरेंट, एक पेरेंट के लिए क्या कामयाबी हो सकती है? टू रेज देयर चिल्ड्रन इन द बेस्ट वे पॉसिबल, कि वो अपने चिल्ड्रन की परवरिश करें, उनको पाले पोसे बढ़ाए, जितना अच्छा हो सके उतने अच्छे तरीके से। एंड प्रिपेयर देम फॉर द प्रैक्टिकल लाइफ, और उनको प्रैक्टिकल लाइफ के लिए प्रिपेयर करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में आए हुए जितने क्वेश्चन और आंसर हैं तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।